एक नंबर, और नंबर क्या हो 6.022 × 10⁻²⁰। ये नंबर एटम्स पे भी लागू कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स पे भी लागू कर सकते हैं, चार्ज पे भी लागू कर सकते हैं, स्टार पे लागू कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल पर लागू कर सकते हैं। मींस 1 मोल इक्वल टू एक नंबर है, वो नंबर क्या है 6.022 × 10⁻²⁰ किसी के लिए करें, ये केवल एक नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेचुरली ऑकरिंग नियॉन, यहाँ पे नियॉन के आइसोटोप्स को लिया गया है, नियॉन के 3 आइसोटोप्स दिखाए गए हैं और उनका परसेंटेज एबंडेंस आपको दिया गया है, मतलब कितना परसेंटेज फर्स्ट आइसोटोप्स है, कितना परसेंटेज सेकंड आइसोटोप है और कितना परसेंटेज आपका थर्ड आइसोटोप है। ये परसेंटेज ऑलरेडी आपको गिवन है। नेचुरली ऑकरिंग नियॉन कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटोप्स मीन 20, यानी नियॉन का एटॉमिक मास यहाँ पे 20 दिया गया है, यहाँ पे नियॉन का एटॉमिक मास 21 और यहाँ पे नियॉन का एटॉमिक मास 22। देयर परसेंटेज एबंडेंस आर 90.5, 90.51% आपका 20 है, मींस नियॉन 20 आपका 90.51% है। नियॉन 21 0.27% है एंड नियॉन 22 9.22% है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। यहाँ पे 3 आइसोटोप्स का दिया गया है, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, तीनों का परसेंटेज आपको ऑलरेडी गिवन है। नियॉन 20 मींस 90.51, नियॉन 21 0.27%, नियॉन 22 9.22%। ये दिया गया है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, इसका एवरेज निकालना आपको। यहाँ पे 3 आइसोटोप्स के अलग-अलग परसेंटेज दिया गया है और हमको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। एवरेज क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। कहते क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब इसमें कितने लोग शामिल हैं, 3 लोग, 1 2 3, मींस एटॉमिक मास 20, 21 एंड 23। सबके सम को करने के लिए हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा से है, इसको समेशन बोलते हैं। मींस समेशन परसेंटेज एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस जितना परसेंटेज एबंडेंस रहता है उसको हम लोग ऊपर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 इनटू आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास मींस 20, 21 एंड 22। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परसेंटेज एबंडेंस आपका कितना है 90.51, 90.51 मींस 90.51 डिवाइडेड बाय 100। ये किसका बड़ा 20, जिसका एटॉमिक मास है 20 मल्टीप्लाई बाय 20। सेकंड आपका है 0.27 मींस 0.27 डिवाइडेड बाय 100। ये किसका एटॉमिक मास है 21 का, प्लस 9.22, 9.22 मींस एटॉमिक मास 22, 9.22 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 22। और इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे और आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 20.179 एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नियॉन। ये 3 नियॉन एटम्स हैं आपका, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। तीनों का परसेंटेज आपको ऑलरेडी गिवन है। अब नियॉन 20, 21, 22 90.51, 0.27 एंड 9.22% है। उनका एवरेज परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस, समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 इनटू आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास हियर गिवन, ऑलरेडी गिवन 20, 21 एंड 22। दैट इज 90.51 upon 100 into 20, 0.27 upon 100 into 21, 9.22 upon 100 into 22, और after solving we get 20.179 atomic mass। This is your first numerical, very important numerical, very important numerical, और ऑलरेडी आपको एकेडमिक क्लासेस में बहुत पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कार्बन occurs in nature, carbon occurs in nature as a mixture of carbon 12 and carbon 13।
कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। कार्बन 12 आपका मोस्टली 90% आपके नेचर में पाए जाते हैं। कार्बन 13 जिसको हम केमिकल शिफ्ट में एनएमआर और स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। और कार्बन 14 जो फोजिल स्लर्स होते हैं, 5000 साल पुराने लकड़ियां पड़ी होती हैं, ये जीवाश्म जो फोजिल्स होते हैं, उनकी एज का डिटेक्शन हम लोग कार्बन 14 से करते हैं, पेपर पूछा जाता है। तो कार्बन 14 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर फोजिल स्लर्स फॉर कैलकुलेटिंग देयर एज। and carbon 30 chemical step in NMR spectroscopy, carbon 12 is your general carbon. Here carbon occurs in nature as a mixture of carbon 12 and carbon 30. दो कार्बन का मिक्सचर दिखाया गया है, कार्बन 12 का और कार्बन 13 का 14 नहीं दिया गया है। The average atomic mass of carbon is, दोनों का एवरेज आपको ऑलरेडी दिया गया है 12.011 12.011। What is the percentage abundance of carbon 12 in nature? अब कार्बन 12 का परसेंटेज कितना है आपको पूछना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्वेश्चन निश्चित पूछ जाएगा। कार्बन occurs in nature as a mixture of carbon 12 and 13, दो कार्बन का मिक्सचर है पूरे नेचर में, 12 का और 13 का। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दिया गया है, दोनों का एवरेज दिया गया आपको 12.011। अब देखिए न्यूमेरिकल को देख करके थोड़ा ध्यान लगे, ये आपको जो एवरेज है ये कार्बन 12 के नजदीक है या 13 के नजदीक है। ये 12 के नजदीक है या 13 के, ये जो वैल्यू दी गई है ये 12 के ज्यादा नजदीक है। अटेंशन प्लीज, 12 के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब कार्बन 12 का परसेंटेज आपका ज्यादा होगा, मींस 12.011। What is the percentage abundance of carbon 12 in nature? How to calculate the exact percentage of carbon 12 in your numerical problem? देखिए, let x be the percentage abundance of carbon 12। पहले हम लोग assume करेंगे कि x कार्बन 12 का परसेंटेज कितना है x, तो कार्बन 13 का कितना हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल का एडिशन आपका 100 होगा। यदि हम लोग x परसेंटेज मानते हैं कार्बन 12 का, तो कार्बन 30 का एबंडेंस कितना होगा 100 माइनस x। तो let x be the percentage abundance of carbon 12, then 100 minus x, attention please, if x is the percentage of carbon 12, then 100 minus x, 100 minus x is the percentage abundance of carbon 13। important point, क्योंकि दोनों का एडिशन करके हमको 100 ही लाना है। यदि हमने पहले को x से जोड़ किया तो दूसरे में 100 minus x। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 12/100, 12/100 according to the formula 12/100 into x, क्योंकि हमने x माना है इसका परसेंटेज, किसका कार्बन 12 का, मींस 12/100 into x प्लस 13/100 into 100 minus x is equal to एवरेज आपका ऑलरेडी गिवन है 12.011। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अटेंशन प्लीज। मींस 12/100 कार्बन जो 12 है वो कितना परसेंट है x परसेंट, मींस 12/100 into x परसेंट प्लस 13/100, ये परसेंटेज जब एक साथ में निकाले तो बचा कितना 100 माइनस x इज इक्वल टू एवरेज कितना दिया है ऑलरेडी आपके न्यूमेरिकल में गिवन है 12.011। देखिए अब इसका भी डिनोमिनेटर 100 और ये भी डिनोमिनेटर 100, इन दोनों को ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ बचेगा क्या बेटा 12 into x 12x प्लस 13 into 100 1300 माइनस प्लस into माइनस माइनस 13 into x 13x इक्वल टू, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मींस 1201.1। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 12x माइनस 13 माइनस x प्लस 1300 इक्वल टू 1201.1, और यहाँ पे x की वैल्यू में सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 98.9%, 98.9% मींस परसेंटेज एबंडेंस ऑफ कार्बन 12, तो कार्बन 12 आपका है वो आपके नेचर में 98.9% प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपके कार्बन 12 जो है उसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है 98.9%। अब आपका परसेंटेज एबंडेंस यदि कार्बन 13 का कैलकुलेट करना है क्या करेंगे 100 माइनस दिस, 100 माइनस दिस, और आपका कार्बन 13 का परसेंटेज पता है। यदि आपको तत्काल न्यूमेरिकल करना है, तुरंत न्यूमेरिकल करना है, समय आपके पास नहीं है और आप जब
उसमें आपका देखें कि एवरेज किसके नजदीक है, पता चल रहा है जैसे एवरेज जो कार्बन 12 और कार्बन 13 का एवरेज किसके नजदीक है, 12 के नजदीक है या 13 के नजदीक है, जो 12 के नियरर ज्यादा है मींस परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 इज मोर देन कार्बन 13। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आपका टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स। जब हम लोग वेट को मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास a quantity of substance with mass in gram is numerically equal to its molecular mass. It's called gram molecular mass. This is known as the gram molecular mass. Means a quantity of substance whose mass in gram is numerically equal to molecular mass is called gram molecular mass. Very important. Very important. Question आता है calculate the mass of 2.5 gram of atoms of oxygen. ऑक्सीजन आपका डायटोमिक होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है डायटोमिक मींस O2 मींस 8O16 प्लस 8O16 मींस O2 का आपका मॉलिक्यूलर मास 16 प्लस 16 32। ऑक्सीजन आपका डायटोमिक है, डायटोमिक का फॉर्म रहता है मींस O2 फॉर्म रहता है। अब देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो हम लोग फार्मूला क्या मालूम हमको, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम जो ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, गिवन रहेगा अपॉन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ एलिमेंट हम लोग क्या दिया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मास इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। तो यहाँ से क्लास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका मींस नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मींस 2.5 इनटू 32 और आपका कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे टोटल जो कांसेप्ट होगा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, इनके रिलेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।